हाँ भाई, अब हमारे पास ये कुछ ऐसा आ गया कि ये वाली साइड आ गई y माइनस वाई वन, ये वाली साइड आ गई x माइनस एक्स वन और ये आ गया r। हम क्या निकाल रहे हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? r। थीटा क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x माइनस एक्स वन अपॉन r, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? कॉस थीटा। तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या जाएगी? r कॉस थीटा। तो x की वैल्यू क्या जाएगी? x1 प्लस आर कॉस थीटा। क्या जाएगी x की वैल्यू? x1 प्लस आर कॉस थीटा। सिमिलरली y माइनस वाई वन अपॉन आर की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास? साइन थीटा। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? r साइन थीटा। तो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y1 प्लस आर साइन थीटा। सही बात है। तो अगर मैं इन दोनों से देखूं तो मेरे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक्चुअल फॉर्मेट होगा वो ये होगा, x इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose इंक्लिनेशन इज थीटा। ये क्या है? दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose inclination is theta and passing through a point x1 comma y1। तो बेसिकली दिस इज एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन हम इस एक्चुअल एक्सप्रेशन को पढ़ते नहीं हैं, हम इस दूसरे एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या ये हमें समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। पहले हमने देखा एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज x माइनस एक्स वन x इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा। लेकिन हम इस फॉर्म में इसको नहीं पढ़ते हैं, हम बेसिकली इसको पढ़ते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी? x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? r। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? r। तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म जिसका हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये देखने में सुंदर है। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम जाके देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम इसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस एक्सप्रेशन को अपन ज़्यादातर याद रखते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कीजिए। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें। पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स which are unit away from a given point x1 comma y1 in the direction of a line whose inclination is theta। इसमें हमें गिवन क्या है? थीटा गिवन है, x1 comma y1 गिवन है और r गिवन है। सही है ना? इसमें हमें गिवन क्या है? जरा देखें गिवन क्या है इसमें। इसमें हमें थीटा गिवन है, x1 comma y1 गिवन है और r गिवन है। और फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, एक हमारे पास। देखिए भाई, हमने पढ़ा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, लेकिन सच्चाई ये है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में हम बात करें। पहला एप्लीकेशन है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स which are unit away from a given point x1 comma y1 in the direction of a line whose inclination is theta। इसमें हमें गिवन क्या है? थीटा गिवन है, x1 comma y1 गिवन है और r गिवन है। सही है ना? इसमें हमें गिवन क्या है? जरा देखें गिवन क्या है इसमें। इसमें हमें थीटा गिवन है, x1 comma y1 गिवन है और r गिवन है। और फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। फाइंड क्या करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है x1 कॉमा y1, एक हमारे पास पॉइंट है a, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1,
इससे r यूनिट के डिस्टेंस पे पॉइंट निकालो, तो इससे r यूनिट के डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। अगर मैं बात करूं कि इससे r यूनिट के डिस्टेंस पे कितने पॉइंट होंगे, तो r यूनिट के डिस्टेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो इस सर्कल पे लाई करेंगे। ये सब पॉइंट इससे r यूनिट के डिस्टेंस पे होंगे। सही बात है, आओ समझ में आई? ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट इससे r यूनिट के डिस्टेंस पे ही तो होंगे भाई साहब, है ना। अब हमसे ये बोला गया है कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, सबके नहीं निकालना है, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो। कौन से कोऑर्डिनेट के? विच इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन whose inclination is थीटा। विच इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन whose inclination is थीटा। मान लीजिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक लाइन है जिसका इंक्लिनेशन ऑफ थीटा। तो आप उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हो, जो इस लाइन, उसका मतलब ये है कि हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट x1, y1 से पास होती है, ऐसी। ठीक है। अब इससे r यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा P, जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, और एक r यूनिट के डिस्टेंस पे हमारे पास पॉइंट ये होगा, ये पॉइंट होगा Q, जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो क्या ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि P और Q ऐसे पॉइंट हैं जो A से R यूनिट के डिस्टेंस पे हैं। कह सकता हूँ A से R यूनिट के डिस्टेंस पे हैं, और कौन सी डायरेक्शन में है? पैरेलल टू अ लाइन विच इंक्लिनेशन इज थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आया? एक बार और समझो, जो लिखा है बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट? विच इज r यूनिट अवे फ्रॉम पॉइंट x1, y1। तो पॉइंट x1, y1 से r यूनिट अवे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जो सर्कल पे लाई करेंगे, लेकिन हमें उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन whose inclination is थीटा। मतलब ये जो थीटा इंक्लिनेशन करने वाली लाइन थी उसके पैरेलल अगर हम कोई लाइन x1, y1 से ड्रॉ करें तो r यूनिट पे यहाँ पे और यहाँ पे जो दो पॉइंट होंगे उसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कंसेप्ट समझ में आया? अब देखो इसको अपन कैसे निकालेंगे। हमने कहा भैया ऐसा करते हैं अपन, हमारे पास जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। अब देखो मान लीजिए मैंने r डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट लिया है P, तो ये वाला भी तो डिस्टेंस r है, तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर मैंने ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव लिया है तो मैं ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव लूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? प्लस माइनस r। अब आप जरा अच्छे से देखो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी। हमें r गिवन था, हमें थीटा गिवन था, हमें x1, y1 गिवन था। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? x और y की वैल्यू आएगी, और x और y की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस r पे और एक माइनस r पे। तो प्लस r पे अगर कोऑर्डिनेट आ रहे हैं p के, तो माइनस r पे कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे? q के। पावना समझ में आई भाई साहब? हमें गिवन क्या है? हमें थीटा गिवन है तो थीटा कांस्टेंट हो गया, हमें x1, y1 गिवन है तो x1, y1 कांस्टेंट हो गया, हमें ये r यूनिट गिवन है तो r कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, इसको और इसको और इसको, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आएगी। प्लस r रखने पे एक सेट आएगा और माइनस r रखने पे दूसरा सेट आएगा। प्लस r रखने पे एक पॉइंट कोऑर्डिनेट आएंगे, माइनस r रखने पे दूसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट आएंगे। एक पॉइंट क्या होगा? p, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? q। समझ में आया? ये इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है? नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू अ पॉइंट a1, 2 मस्ट बी ड्रॉन so that its intersection point P with the line x plus y equal to 4 may be at a distance of root 2 by 6 by 3 from a point A। क्या कहना चाह रहे हैं? समझते हैं, आराम से समझते हैं। बोला है कि in what direction line through a point a1, 2 in what direction line through a point a1, 2 must be drawn। क्या कह रहे हैं? एक पॉइंट हमारे पास है A, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 2, 1, 2। इससे लाइन जा रही है, कितनी लाइन जा सकती है इससे? इनफाइनाइट लाइन जा सकती है इससे। अब बोला है कि इससे एक लाइन अपन को ड्रॉ करना है सो डैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट P विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्या कह रहे हैं? हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, मान लीजिए ये वाली वो लाइन है जिसको हम ढूंढ रहे थे, ठीक है। फिर बोला है कि इट्स, तो इसको क्या है? इन व्हाट डायरेक्शन,
इन व्हाट डायरेक्शन थ्रू द पॉइंट A1, 2। क्या पूछा? इन व्हाट डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या पूछा है? इंक्लिनेशन। डायरेक्शन मतलब इंक्लिनेशन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे लाइन की? डायरेक्शन मतलब क्या है? इंक्लिनेशन। बोला गया है भाई साहब ये जो लाइन आपने बनाई है इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? मैं क्या इंक्लिनेशन लेके एक लाइन ड्रॉ करूं A1, 2 से सच दैट, अब सच दैट की कहानी पढ़ो, सच दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट P विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। इट्स इंटरसेक्शन लाइन P, मान लीजिए ये लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? P। सही है? इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारे पास? P। तो उस कंडीशन में इसका इंटरसेक्शन पॉइंट P विद द लाइन दिस मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √6/3, मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ √6/3। ये वाला जो डिस्टेंस होगा AP, ये AP कितना होना चाहिए हमारे पास? √6/3 होना चाहिए। तो ये थीटा क्या होगा, है ना? तो देखो बेसिकली दो ऐसी लाइन हो सकती हैं। एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो ऐसी हो, ये पॉइंट P यहाँ पे हो जाए और ये डिस्टेंस √6/3 हो जाए, है ना? समझ में बात को? भाई पॉइंट A1, 2 से एक लाइन ऐसे पास हो जाए और ये जो डिस्टेंस, ये वाला P यहाँ भी हो सकता है और ये P यहाँ भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन अपन एक से ही करेंगे तो हमारे पास उसमें थीटा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। अब फिर से एक बार इसको समझे क्या कहना चाह रहे हैं। बोला है इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट A1, 2। सबसे पहले लिखा है इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन, मतलब हमें लाइन का डायरेक्शन पूछा है। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन पूछा है। अब इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन थ्रू अ पॉइंट A1, 2, तो 1, 2 से किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे, किस इंक्लिनेशन पे लाइन बनाई जाए? तो हमने कहा भाई ये थीटा पे बना दो, ये वाला पॉइंट हो गया थीटा, 1, 2 से पास होने वाली ये लाइन है। सच दैट इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट P विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस लाइन का x प्लस वाई इक्वल टू 4 से जो इंटरसेक्शन पॉइंट P होगा with the line this may be at a distance of √6/3 from A। इसका A से डिस्टेंस कितना होगा? √6/3 होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुई कहानी? अब देखो भाई, अपन मान लेते हैं भाई ये हमारे पास जो पॉइंट है, ये पॉइंट x1, y1 है, ये डिस्टेंस r है, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास x, y है, ठीक है? तो हमारे पास इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगी? x माइनस x1y cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1y साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस r, ये होगी। तो अगर यहाँ से अपन देखेंगे तो x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √6/3। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेके एक बार माइनस का साइन लेके, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस √6/3 कॉस थीटा प्लस 1, है ना? प्लस माइनस ही रहने दो। और y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √6/3 साइन थीटा प्लस 2। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? x की और y की। अच्छा, जो xy है वो इस वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 पर भी लाई कर रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसको अगर आप x डैश y डैश भी दे देंगे ना तो भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। मैंने x y इसीलिए लिया है, चलो ठीक है, अपन ईजी है, समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है पॉइंट P, ये पॉइंट P इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 पे भी लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट P x प्लस वाई इक्वल टू 4 को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब अगर मैं इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 में x की जगह पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट रख दूं और y की जगह पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट रख दूं तो सेटिस्फाइड LHS इक्वल टू RHS होगा। तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूं? दिस, और y की जगह पुट कर दूं दिस। सही बात है। चलिए मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं। भाई हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने x की जगह पुट कर दिया प्लस माइनस √6/3 कॉस थीटा प्लस माइनस √cos थीटा प्लस 1, और y की जगह मैंने पुट कर दिया प्लस माइनस √6/3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3, 4 माइनस 1 कितना हो, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ से मैंने प्लस माइनस √6/3 कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अगर मेरे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आई तो क्या जाएगा? ये उस तरफ चला गया, प्लस माइनस 3y अंडर √6। इतना हुआ क्लियर?
अब मैंने इसको आगे सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालना है। यहाँ तक समझ में आया? पहले इतना नोट कर लीजिए। हाँ भाई, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है पॉइंट ए है 3,2, पॉइंट बी है 7,4, फाइंड द पॉइंट सी वेयर ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसको बहुत सारी मेथड से हम सॉल्व कर सकते थे। हम इसको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते थे। इसको हम और भी जो है स्लोप वाले कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते थे। हम इसको अब सॉल्व कर रहे हैं अभी अपना पैरामेट्रिक फॉर्म से। ठीक है, अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म से सॉल्व करूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट हमारे पास है A3,2, ये हमारे पास है पॉइंट A3,2, और पॉइंट B जो हमारे पास है ये पॉइंट हमारे पास है 7,4, ये AB है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट C लेना है सच दैट ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, ये डिस्टेंस अपन ने निकाली है तो ये 4 - 2 मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 7 - 3 4 का स्क्वायर 16, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास √20 आ गई। ये मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब अगर मुझे पॉइंट सी चाहिए है तो पॉइंट सी कहाँ हो सकता है? पॉइंट सी, भाई देखो ये पहले इस लाइन के बारे में बात करें। ये लाइन ऐसा आगे आएगा तो मान लीजिए ये एंगल अल्फ़ा बनाता है। अगर ये ए बी लाइन एंगल अल्फ़ा बनाता है तो tan अल्फ़ा की वैल्यू 4 - 2/7 - 3 मतलब 2/4 मतलब 1/2 tan अल्फ़ा की वैल्यू है। सही है, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब हमारे पास जो पॉइंट सी है तो पॉइंट सी कहाँ लाई करेगा? पॉइंट सी हमारे पास एक इससे 60 डिग्री इंक्लिनेशन पे लाइन पे और √20 डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट सी यहाँ लाई करेगा। सही बात है, तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल ऐसा बन जाएगा। या फिर या नीचे भी लाई कर सकता है ऐसे, ये ऐसे 60 डिग्री पे और ये √20 की डिस्टेंस पे पॉइंट सी या तो यहाँ लाई करेगा C1 या यहाँ लाई करेगा C2। दो ट्राइंगल होंगे, है ना? ये इस कंडीशन में एक ऊपर वाला और ये कि हमारे पास ये नीचे वाला, दो ट्राइंगल होंगे। क्लियर है? क्या इतनी बात हमें समझ में आई? तो हम देखें कि भाई एक एंगल जो ये जो क्वेश्चन है A3,2 B 7,4 C निकालो तो ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसको पैरामेट्रिक कंसेप्ट से करने का एक मेथड और हो सकता है। क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिए। भाई हमारे पास ये A है, ये B है और ये हमारे पास है C। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3,2 और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 7,4। अच्छी बात यह है कि चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो C होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अच्छा, अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारे पास है A C, ये है A, ये है B और ये मैंने ले लिया M। ठीक है, अच्छा ये AB का डिस्टेंस अपन ने निकाला था कितना √20, √20 मतलब कितना आ गया था 2√5। तो AM का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा √5। ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो क्या मैं CM निकाल सकता हूँ? CM/AM की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 1060 मतलब √3। तो CM की वैल्यू हो जाएगी √3 × √5, ये √3 और CM कितना है, AM कितना है √5। तो CM की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी √15। आया समझ में? क्या इतना क्लियर हुआ? दूसरी चीज ये है, क्या मैं CM की स्लोप निकाल सकता हूँ? स्लोप हमने ये M के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ये CM आ गया हमारे पास लेंथ इसके √15। अब मैंने M के कोऑर्डिनेट निकाली है 7 + 3 10/2 मतलब 5 एंड 2 + 4 6/2 मतलब 3। M के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। सबसे पहले मैंने M के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली √15। अब मैं एक चीज़ और निकालना चाहता हूँ, स्लोप ऑफ CM। तो भाई स्लोप ऑफ AB अपन ने निकाला, स्लोप ऑफ AB हमारे पास आएगा 4 - 2/7 - 3 मतलब 1/2। तो स्लोप ऑफ CM -1/2 मतलब -2। सही बात है, -2 मतलब अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू -2 है। tan थीटा की वैल्यू -2 है तो sin थीटा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से पाई के बीच में होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√5 और cos थीटा हमारे पास नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा -1/√5। सही बात है भाई, tan थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन तो पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा। तो परपेंडिकुलर 2 और बेस है 1, हाइपोटेनस हो गया √5, तो ये साइन cos आ गया। अब क्वेश्चन समझे बहुत ही आसान हो गया।
हमारे पास एक ये लाइन है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, ये थीटा हमें गिवन है, ये साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। इससे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट हमारे पास है एम, एम हमारे पास है 5,3। इससे √15 का डिस्टेंस पे एक पॉइंट है C1 इस तरफ और √15 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है C2 इस तरफ, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकाल ले। बहुत आसान हो गया। क्या हो जाएगा? x - 3 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y - x - 5 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y - 3 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √15। एक बार अपन प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, तो प्लस माइनस √15 कॉस थीटा प्लस 5 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस √15 साइन थीटा प्लस 3। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना भाई? कॉस थीटा -1 अपॉन √5 प्लस 5, तो माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया, √5 से 15 तो √3 प्लस 5, और यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस √15 साइन थीटा की वैल्यू है 2 अपॉन √5 प्लस 3, तो √5 से कैंसिल हो गया तो √3 हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 2√3 प्लस 3 हो गया। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हमारे पास माइनस प्लस फिर प्लस माइनस ऐसा आएगा। तो अगर मैं पहला कोऑर्डिनेट देखूं C1, तो C1 में हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, माइनस वाला लेना पड़ेगा तो 5 माइनस √3, और यहाँ प्लस वाला लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√3, और C2 में अगर मैं ऊपर प्लस वाला ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस √3, तो नीचे माइनस वाला आएगा 3 माइनस 2√3। ये हमारा आंसर आएगा। आएगा समझ में? नोट कर लीजिए यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है A3, 2, B 7, 4 C निकालो तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसको पैरामेट्रिक कंसेप्ट से करने का एक मेथड और हो सकता है। क्या हो सकता है जरा ध्यान दीजिए भाई। हमारे पास ये A है, ये B है और ये हमारे पास है C, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3, 2 और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 7, 4। अच्छी बात यह है कि चूंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो C होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अच्छा, अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ध्यान दीजिएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास है A C, ये है A, ये है B और ये मैंने ले लिया M, ठीक है। अच्छा, ये AB का डिस्टेंस अपन ने निकाला था कितना √20 मतलब कितना आ गया था 2√5, तो AM का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा √5, ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो क्या मैं CM निकाल सकता हूँ? CM अपॉन AM की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास 1060 मतलब √3, तो CM की वैल्यू आ जाएगी √3 इंटू √5, ये √3 और CM कितना है, AM कितना है √5, तो CM की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी √15। आएगा समझ में? क्या इतना क्लियर हुआ? दूसरी चीज ये है, क्या मैं CM की स्लोप निकाल सकता हूँ? स्लोप हमने ये M के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ये CM आ गया हमारे पास, लेंथ इसके √15। अब मैंने M के कोऑर्डिनेट निकाली है 7 + 3 10/2 मतलब 5 एंड 2 + 4 6/2 मतलब 3। M के कोऑर्डिनेट भी निकाल लिए। सबसे पहले मैंने M के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मैंने ये डिस्टेंस निकाल ली √15। अब मैं एक चीज़ और निकालना चाहता हूँ, स्लोप ऑफ CM। तो भाई स्लोप ऑफ AB अपन ने निकाला, स्लोप ऑफ AB हमारे पास आएगा 4 - 2 अपॉन 7 - 3 मतलब 1/2, तो स्लोप ऑफ CM -1/2 मतलब -2। सही बात है, -2 मतलब अगर इसका इंक्लिनेशन थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू -2 है। tan थीटा की वैल्यू -2 है तो sin थीटा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 से पाई के बीच में होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2/√5, और cos थीटा हमारे पास नेगेटिव होगा, क्या हो जाएगा -1/√5। सही बात है भाई, tan थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन तो पॉजिटिव होगा, cos नेगेटिव होगा, तो परपेंडिकुलर 2 और बेस है 1, हाइपोटेन्यूज हो गया √5, तो ये साइन cos आ गया। अब क्वेश्चन समझे बहुत ही आसान हो गया। हमारे पास एक ही लाइन है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, ये थीटा हमें गिवन है, ये साइन थीटा की cos थीटा की वैल्यू गिवन है। इससे एक पॉइंट, इस पे एक पॉइंट हमारे पास है M हमारे पास है 5,3।
इससे रूट 15 का डिस्टेंस पे एक पॉइंट है C1 इस तरफ और रूट 15 के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है C2 इस तरफ, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकाल ले। बहुत आसान हो गया। क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस x माइनस 5 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15। एक बार अपन प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, तो प्लस माइनस अंडर रूट 15 कॉस थीटा प्लस 5 और y की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 15 साइन थीटा प्लस 3। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना हुई, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 5, तो माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया, रूट 5 से 15 तो रूट 3 प्लस 5 और यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस अंडर रूट 15 साइन थीटा की वैल्यू है 2 अपॉन रूट 5 प्लस 3, तो रूट 5 से कैंसिल हो गया तो रूट 3 हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 हो गया। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में हमारे पास माइनस प्लस फिर प्लस माइनस ऐसा आएगा। तो अगर मैं पहला कोऑर्डिनेट देखूं C1, तो C1 में हमारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, माइनस वाला लेना पड़ेगा तो 5 माइनस रूट 3 और यहाँ प्लस वाला लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 3 और C2 में अगर मैं ऊपर प्लस वाला ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 3, तो नीचे माइनस वाला आएगा 3 माइनस 2 रूट 3। ये हमारा आंसर आएगा। आएगा समझ में, नोट कर लीजिए यहाँ पे।